स्थानों पर किस तरह का पूरा फीडबैक है इसकी? हमें 4 PM पर सूचना प्राप्त हुई थी एज अ सिमुलेशन एक्सरसाइज अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से कि वॉर प्लेन हैज़ एंटर्ड द टेरिटरी और एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। तो उसके चलते जो हमारा सिविल डिफेंस मैकेनिज़्म है और IRS प्रणाली उसको एक्टिवेट किया गया था, और जिसमें हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तत्काल मोबिलाइज होते हुए फिर जो हमारी सायरन साइट्स हैं वहाँ पर उन्होंने एक्टिवेट किया हमारे सायरन्स को, और जो वो पब्लिक वार्निंग सिग्नल्स के रूप में कार्य करते हैं। फिर वो उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो निकल पड़ते हैं अपने अपने सेक्टर्स में ऑन देयर टू व्हीलर्स विद हैंड हेल्ड लाउड स्पीकर्स एंड फ्लैग्स, पब्लिक को वार्न करने के लिए कि दे शुड सीक प्रोटेक्शन अंडर बेसमेंट्स और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, हाउसेज और कॉम्प्लेक्सेस। इसके साथ ही जो हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको कम्युनिकेट होता है त्वरित रूप से कि वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें। और इसी तरह से फिर जो हमारे वाहन चल रहे हैं सड़कों पे, पासर्स बाएँ हैं, उनको हमारी ट्रैफिक पुलिस ने नियंत्रण करते हुए आसपास की बिल्डिंग्स में अकोमोडेट किया। फिर UPCL जो है वो एक शटडाउन भी लेता है ताकि ब्लैकआउट में सुविधा हो लोगों के लिए। तो तत्पश्चात जब हमारी ISBT और उसके साथ डेंसली पॉपुलेटेड कॉलोनी पे अटैक हो गया, उसके बाद फिर जो हमारी IRS प्रणाली है वो टेक ओवर करती है। स्टेजिंग एरिया में सारे संसाधनों को एकत्रित किया जाता है, और जो हमारी इंसिडेंट कमांड पोस्ट हैं, इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स हैं, वो अटैक साइट्स पे जाके ISBT और कॉलोनी में वहाँ पे लोगों को सर्च रेस्क्यू, जो फायर है, फायर डाउजर्स, हमारे फायर टेंडर्स, और जो रबल के अंदर बरीड लोग हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हुए इंजर्ड को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और यदि कोई कैजुअल्टीज़ हैं तो कैजुअल्टीज़ को भी पहले डायग्नोसिस के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करते हुए फिर उनको अग्रेतर मॉर्चरी में शिफ्ट किया जाता है। और थर्डली जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उनको वहाँ से सेफली इवैक्यूएट किया जाता है उनके गंतव्य स्थानों तक पहुँचाने के लिए। तो ये हमारी रूटीन ड्रिल्स हैं, ये डिज़ास्टर्स में हम करते आए हैं, लेकिन ये अभी सिविल इमरजेंसी है तो इसमें थोड़ा, पूरा फीडबैक ग्राउंड पर किस तरह से? देखिए ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, इसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, गैप्स को हमको फिल इन करना होता है। तो जितना हम निरंतर करते रहेंगे ऐसी ड्रिल्स को, एक्सरसाइजेस को, पब्लिक को अवेयरनेस लेवल्स बढ़ाने में कारगर साबित होंगी। हमारी रिस्पांस एजेंसीज का रिस्पांस टाइम मीन होगा, और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हर वक्त प्रिपेयर्ड रहें। हमें डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए, और संसाधन जो हैं वो हमारे ऑफ एंड रेडी रहने चाहिए। जिस तरह से सर ने बताया, अभी खुद थे, पुलिस का कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पूरे देखिए, जो प्रक्रिया में? डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो ये एक्सरसाइज पूरी रहती है, चाहे वो एक्चुअल जो डिज़ास्टर होते हैं या मॉक ड्रिल है, इसमें पुलिस भी एक कंपोनेंट है, जितने भी विभाग है। लेकिन इसका रोल इतना रहता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में, चूँकि पुलिस के पास सूचना आती है, वहाँ मौके पहुँच जाते हैं, उस एरिया को कॉर्डन कर देते हैं। साथ ही साथ जैसे अभी बताया DM साहब ने, इसको हमारा डाइवर्जन प्लान भी होता है कि और लोग वहाँ पर जो है वहाँ इकट्ठा ना हो और डाइवर्ट कर दिया है ट्रैफिक। और खासकर ऐसे रूट जहाँ पर इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाना है, वहाँ के रूट्स क्लियर हैं, जिससे वो तत्काल इमरजेंसी सर्विसेज उनको मिल जाए। और बाकी जो फिर हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो सेटअप होता है, जिस तरह के निर्देश प्राप्त होते हैं सभी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब सेट करते हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जरूर पुलिस पहुंचकर प्राथमिक जो जानकारी होती है उसका फीडबैक भी जो है हमारे कंट्रोल को मिल जाता है यहाँ पर। उसके आधार पर फिर हम ये सारी एक्सरसाइज को करते हैं।